हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। जो इसके पहले हम लोग 50 प्रश्न तक कर लिए थे, 50 प्रश्न पे। तो 50 के बाद जो प्रश्न यहाँ पे बचे हैं उन पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यानी कि 51 प्रश्न नंबर 51 51 से आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक वाइक कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर करो। तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 की तरफ। प्रश्न नंबर 51। देखो भैया, मैं प्लेस वैल्यू पहले प्रश्न में मैं सीधे सीधे बता रहा हूं कि आप यहाँ पे ए बी सी ऐसे कहां तक लिखोगे, 26 तक। इनकी प्लेस वैल्यू बाईं ओर से नंबरिंग करोगे, ये प्लेस वैल्यू होगा। अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, प्लेस वैल्यू और कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो अगर आप इसको पढ़े हो तो केवल केवल आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप फटाफट इसको सॉल्व करो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, पूरे प्रश्न को नहीं सॉल्व करना है। तो स्पीड से हम लोग करेंगे। प्रश्न नंबर 51 में देखोगे, प्रश्न नंबर 51 को सॉरी 50 तक हो गया था ना, 50 तक हो गया था, 51 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51 को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया मार्च। भैया क्या लिखा गया, मार्च। और यहाँ मार्च को कोड किया गया PXUZK में, तो आपको अप्रैल की कोडिंग बतानी है। इसकी प्लेस वैल्यू 13, 13 से 16 हुआ, कितना प्लस हुआ, तो आप कहोगे +3 हुआ। एक का मतलब 27, 27 से 24 हुआ तो कितना माइनस हुआ, तो आप कहोगे -1 हुआ। भाई एक का मतलब 27 और 27 से 3 माइनस करेंगे 24। 18 में 3 जोड़ेंगे कितना हुआ, तो आप कहोगे 21 हुआ। फिर -3 करेंगे और 3 से 3 माइनस करेंगे 0 का मतलब 26, 26 का मतलब Z होगा। और इसी प्रकार 8 3 11 का मतलब कितना हो गया, K हो गया। यानी कि +3 -3 +3 -3 हुआ है। तो एक में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इसमें +3 करोगे तो 4 होगा, 4 का मतलब D होगा। ऑप्शन देखेंगे तो 2 ऑप्शन तो कट जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस करना है, 16 से अगर हम 3 माइनस करेंगे 13 का मतलब M होगा, DM। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52 आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 52 में देखो, यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 22 है, इसकी 25 है। तो 22 से अगर 25 हो रहा है तो प्लस कितना हुआ, 3 हुआ। फिर 9 से 12 हुआ तो प्लस कितना हुआ, तो आप कहोगे +3 हुआ। 3 से देखो 6 हुआ तो आप कहोगे प्लस में यहाँ भी 3 हुआ। 20 से 23 हुआ +3 हुआ। 15 से 18 +3 हुआ। 18 से 21 +3 और 25 3 28, 28 का मतलब 2 हुआ। यानी कि पूरे सीरीज में +3 हुआ है। तो यहाँ भी +3 कर रहे होंगे। तो बताओ 19, 19 3 कितना होगा, तो आप कहोगे 19 3 22 होगा और 22 का मतलब V होगा। सारे विकल्प में V दिखा। 21 3 तो आप कहोगे 24 होगा, VX होना चाहिए। तो VY इसमें गलत हो गया, VY भी गलत हो गया, 2 ऑप्शन बच गए। अब आगे बढ़ते हैं। 3 और 3 कितना होगा, तो आप कहोगे 3 3 तो 6 होगा, VXF। तो VXE है, गलत हो गया, VXF। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर भैया इसका 3 सही आंसर, सॉरी D इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी फटाफट सॉल्व करो, ठीक है ना। 53 नंबर प्रश्न का आंसर दो। प्रश्न नंबर 53 को देखो और बताओ कि कौन सा लॉजिक लगा है। अब एप्पल को कोड किया गया, 1 से कितना हुआ 5, तो कितना प्लस हुआ होगा, प्लस में 4। 16 16 4 कितना हुआ, तो आप कहोगे 20 हुआ। 16 4 20 हुआ। 12 4 16 हुआ। 9 देखो 5 4 कितना हुआ, 9। तो पूरे में +4 हुआ है, पूरे सीरीज में +4 और +4 हुआ भैया। तो यहाँ भी +4 कर दो, तो 4 में 4 जोड़ोगे 8 का मतलब H होगा। और H देखें तो केवल ऑप्शन नंबर किसमें, C है। इसलिए ऑप्शन नंबर C इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 में बताओ कि कौन सा लॉजिक लगा है। 54 को, प्रश्न को ध्यान से देखो, 54 में प्रश्न ध्यान से देखो, 54 को प्रश्न ध्यान से देखो, 54 नंबर प्रश्न को, और बताओ कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगा है। 16 से कितना हुआ, 18 +2। 19 से 21 +2। 25 2 27 का मतलब A हुआ है। इसी प्रकार 3 2 कितना हुआ, 5 हुआ। 8 2 कितना हुआ, तो आप कहोगे 10 हुआ। 15 2 17 हुआ। 12 2 14 हुआ। 15 2 17 हुआ। 7 2 9 हुआ। 25 2 27 का मतलब 1। यानी कि पूरे में फॉरवर्ड लॉजिक लगा है और फॉरवर्ड लॉजिक से प्लस कितना हुआ है, 2 हुआ है। इसमें 2 जोड़ रहे होगे तो 5 2 7 2 कितना, 9 का मतलब I। वही ऑप्शन, ऑप्शन इसका गलत है क्या, इसका भैया ऑप्शन देखो, इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन इसका गलत है, कहीं और ऑप्शन इसका सेट हो गया है। 7 2 कितना होगा, 7 2 यहाँ पे या तो ये C होना चाहिए, ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ।
16 से यहाँ इन दोनों में ऑप्शन नंबर गलत है भैया। ऑप्शन देख लो, इसका गलत है ऑप्शन, यहाँ सीधे सीधे प्लस हो रहा है तो यहाँ भी प्लस करोगे। फिर कहा गया इतने 1 मिनट के रूप में कोडित किया जाता है, इतने इतने कोड को किसके लिए होगा। 1 मिनट, यहाँ पे एक देख लो कि यहाँ जो ए है एक कोड है, एक खुद कोड है, इसको किससे कोड किया गया है, मतलब ये किसके शब्द के लिए है। तो मैं कहूं कि जैसे इसका कोड है, साइकोलॉजी का कोड है, ये कोड किया गया है। ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी स्पीड से जल्दबाजी में गड़बड़ कर रहे थे। ध्यान से देखो, कहा गया जैसे साइकोलॉजी को ये कोड किया गया, तो यहाँ पे जो एक कोड है, एक कोड है, खुद कोड है, तो इसका मतलब शब्द कौन सा होगा हमें बताना है कि इस किस शब्द के लिए कोड होगा। तो अगर इसके अपोजिट जाएंगे तो माइनस होगा ना 18 से, तो यहाँ भी माइनस कर रहे होंगे, तो 7 से -2 करेंगे कितना होगा, 5 होगा। 16 से माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ देखो भैया, यहाँ पे तो अगर हम 16 से -2 करेंगे 14 का मतलब n हुआ, 22 से -2 करेंगे तो 22 से माइनस कितना करेंगे, 2 करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। 17 से माइनस करेंगे तो 15 का मतलब वो होगा। 15 से माइनस करेंगे 13 होगा। 17 से माइनस करेंगे तो 15 होगा। 14 से माइनस करेंगे 12 होगा। 17 से माइनस करेंगे तो 15 होगा, और 9 से माइनस करेंगे तो 7 होगा। इसी प्रकार 27 से -2 करेंगे 25 होगा। ये आपका ऑप्शन होगा। ऑप्शन किसमें है भैया, तो ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑप्शन नंबर देखो जरा ध्यान से किसमें है, ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में नजर आया। ऑप्शन नंबर बी में ENTOMOLOGY, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर को करते हैं। प्रश्न नंबर 55 को ध्यान से देखो और 55 में बताओ कि कौन सा लॉजिक लगा है। यहाँ पे देखो 18 से कितना हुआ, तो आप कहोगे 17, -1 हुआ। 8 से 7 हुआ, -1 हुआ। 25 से 24 हुआ, -1 हुआ। 20 से 19 हुआ, -1 हुआ। 8 से 7 हुआ, -1 हुआ। 13 से -1 हुआ 12। 9 से -1 हुआ 8, और 3 से -1 हुआ 2। तो पूरे में क्या हुआ भैया, -1 हुआ है। -1 पूरे में हुआ है, तो यहाँ पे हमें कोड बताना है, तो यहाँ म्यूजिक की कोडिंग बतानी है। तो m मतलब 13, 13 से -1 करेंगे 12 का मतलब l होगा। 2 विकल्प तो देख के ही काट दो, 2 बच गए। 21 से -1 करोगे तो कितना होगा, -1 21 से करना है तो 20 का मतलब t होगा, LT। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो एग्जाम में भी ऑप्शन से करना है, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि पूरा प्रश्न सॉल्व करो, एग्जाम से ऑप्शन से फटाफट करना है एग्जाम में। चलो अगला प्रश्न, यहाँ पे देखो 13 से कितना हुआ, तो आप कहोगे 14 हुआ। प्लस कितना हुआ, 1 हुआ। 9 से कितना हुआ, 11। प्लस कितना हुआ, तो +2 हुआ। 19 से कितना हुआ, 22 हुआ, तो +3 हुआ। फिर यहाँ 3 से कितना हुआ, 7 हुआ, तो +4 हुआ। अब तो कहानी समझ में आ गई ना, +1 +2 +3 +4, ये समझ में आ गई कहानी। तो यहाँ भी +1 करोगे तो 18 1 19 होगा। उसके बाद फिर यहाँ 2 करोगे, 5 2 कितना, 5 2 7 हुआ, और 3 करोगे 12 3 15 का मतलब ओ हुआ। तो ऑप्शन ढूंढो भैया, तो 2 ये वाला विकल्प कट गया, ए भी विकल्प कट गया, SE है, 2 SGO SGO इसमें भी है, ठीक है। आगे यहाँ पे अब कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है। 9 4 13 का मतलब M हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 5 जोड़ना है। 5 5 10 का मतलब कितना हो गया, J। MJ होना चाहिए, MJ यहाँ भी है, MJ यहाँ भी है। अभी तो डिसाइड ही नहीं हो पाएगा। आगे देखो यहाँ पे कितना, 5 जोड़े तो अब 6 जोड़ेंगे। 22 6 28, और 28 का मतलब कितना होता है, B। यहाँ पे B हो गया। MJB यहाँ भी है, MJV है यहाँ पे, ए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, C हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आपको बताना है। अच्छा इसका ऑप्शन गलत था, मैंने शायद इसको बताया था आपको कि यहाँ देखो भैया 20 से कितना हुआ, तो 18 हुआ। 20 से 18 हुआ तो -2 हुआ। फिर 8 से कितना हुआ भैया, 8 से 12 हुआ, तो आप कहोगे प्लस में 4 हुआ है। 5 से कितना हुआ, 5 से 2 हुआ, तो माइनस में कितना है, 5 से 2 होगा तो माइनस में कितना होगा, माइनस में 3 हुआ। इसी प्रकार 14 से कितना हुआ, 19 हुआ, तो प्लस में 5 हुआ। तो इसका ऑप्शन तो गलत है, लेकिन हम निकाल सकते हैं कोड। -2 करोगे 27 से तो 25 का मतलब y। +4 करोगे तो कितना हो गया, 5 4 9 हो गया। और -3 करोगे, 16 से -3 करोगे 13 होगा। और 10 5 15 का मतलब o होगा। यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताओ। अगला प्रश्न ध्यान से देखो क्या लिखा गया है। मद्रास को कोड किया गया है, तो आपको बॉम्बे की कोडिंग बतानी है। शायद मैं ये प्रश्न क्लास में बताया था। 13 से 14 हुआ, 1 से 2 हुआ, 4 से 5 हुआ, 18 से 19 हुआ, 1 से 2 हुआ, 19 से 20 हुआ। +1 +1 फॉरवर्ड लॉजिक। तो यहाँ बता दो बी में
दो एक कितना, तो आप कहोगे 3, 15 एक 16, इसी प्रकार 13 एक 14 होगा, 2 एक 3 होगा, इसी प्रकार एक एक कितना होगा, तो आप कहोगे 2 होगा, 25 एक 26 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा CPN CBZ। CPN तो CPN नहीं है, CPN CBZ ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो और बताओ कि क्या लॉजिक लगा। 8 2 कितना 10, प्लस कितना हुआ होगा 2, 25 2 कितना, अच्छा 25 से कितना हो गया 3, 25 3 कितना, इसकी प्लेस वैल्यू 3, इसका मतलब इसमें कितना प्लस हुआ, 3 का मतलब तो 29 भी होता है, तो 25 4 29 होता है या नहीं होता है, तो इसका मतलब प्लस 4 हुआ। यहाँ पे 4 से कितना हुआ 10, तो प्लस कितना हुआ 6। कहानी समझ आई, इवन नंबर 4 6 2 4 6 8, तो यहाँ प्लस 8 फिर 10 ऐसे होगा, तो 8 अगर जोड़ेंगे यहाँ पे भैया तो 18, 18 2 20 6 26, 26 का मतलब जेड बिल्कुल लिखा गया। फिर अब 10 जुड़ेगा, फिर 12 जुड़ेगा, 14 जुड़ेगा, 16 ऐसे जुड़ता जाएगा। ऑप्शन से करना है हमें, तो हम फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं, प्लस में 2 1 2 कितना हो गया 3 हो गया, इसमें जोड़ना है 4, तो 14 4 18 का मतलब आर हो गया, तो सी आर होना चाहिए, तो सी आर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे कोट किया गया भैया, एफ का 6 होगा, के का 11, 6 से 11 हुआ, प्लस कितना हुआ, प्लस में 5 हुआ, सॉरी प्लस में कितना हुआ 5 हुआ, 1 से कितना हुआ 5 हुआ, तो प्लस कितना हुआ 4 हुआ। इसी प्रकार 9 से कितना हुआ 12 हुआ, तो प्लस में 3 हुआ, 20 से 22 हुआ, तो प्लस में 2 हुआ, और 8 से 9 हुआ, प्लस में 1 हुआ। प्लस 5 4 3 2 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे कितने लेटर 2 2 4 5, तो इसमें प्लस 5 करना है, फिर प्लस 4 करना है, प्लस 3 करना है, प्लस 2 करना है, प्लस 1 करना है, तो यहाँ 5 3 8 का मतलब कितना हो गया एच हो गया, 12 4 16 का मतलब पी हो गया, 15 3 18 का मतलब आर हो गया, 21 2 कितना हो गया 23 हो गया, और 4 1 कितना हो गया 5 हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा एच आर एच पी आर डब्ल्यू ई। आंसर ढूंढो, एच पी आर होना चाहिए, एच पी आर नहीं है, एच पी आर इसमें है, डब्ल्यू ई भी है, तो ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 61। 61 यहाँ पे ध्यान से देखो, 13 से 24 इतना बड़ा नंबर प्लस में नहीं, यहाँ अच्छा एक बार ध्यान से देखो, कितना हुआ 25 से 24 हुआ, 5 से कितना हुआ, तो आप कहोगे 4 हुआ, फिर देखो 11 से कितना हुआ, तो 11 से 10 हुआ, फिर 14 से कितना हुआ 13 हुआ, फिर यहाँ 15 से 14 हुआ, फिर इसी प्रकार 13 से कितना हुआ, तो आप कहोगे 13 से 12 हुआ, -1 लेकिन रिवर्स में, तो रिवर्स में 18 से -1 करेंगे 17 का मतलब क्यू हुआ, 5 से -1 करेंगे 4 का मतलब डी हुआ, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 7 से -1 करेंगे 6 का मतलब एफ हुआ, और 9 से माइनस करेंगे तो 8 हुआ, और इसी प्रकार 20 से माइनस करेंगे 19 हुआ, तो यही इसका आंसर होगा एल क्यू डी, सॉरी एल नहीं होगा, ये तो एरो है, क्यू डी एफ एस, क्यू डी एफ एच एस, तो क्यू डी एफ ढूंढो, क्यू डी एफ नहीं है, क्यू डी नहीं है, क्यू डी इसमें भी है, इसमें भी है, एफ एच एस, यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मोबाइल को कोड किया गया जेड एम एम एस यू एम में, तो उसी कोड भाषा में TUMOR की कोडिंग क्या होगी, ट्यूमर की कोडिंग क्या होगी, तो फटाफट इसको बताना है। 62 नंबर प्रश्न का आंसर बता दो फटाफट, क्या लॉजिक लगा यहाँ पे, अभी अभी तो हम लोग डिस्कस किए थे ना। प्लस प्लस देखो भैया, 13 से 13 हुआ, प्लस कितना हुआ होगा, तो 26 हुआ होगा, प्लस 26, अगर 15 से 15 से अगर हो रहा है हमारा 1 हो रहा है, तो 1 का मतलब 27, 15 12 27 होता है, प्लस 12 कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम इसमें जोड़ दें, अब 11 जोड़ सकते हैं, तो 11 और 2 कितना होगा 13, 13 का मतलब है लिखा गया, ठीक है लॉजिक लग रहा है, प्लस 13 प्लस 12 प्लस 11, तो यहाँ प्लस 10 और 10 9 कितना होगा 19 होगा, और 19 का मतलब है लिखा गया है, तो भैया प्लस 13 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 10 ऐसे लॉजिक चल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 13 कर रहे होंगे, तो 13 जोड़ रहे होंगे, इसमें 20 और 13 कितना हो गया, तो 20 13 33 हो गया,
अब 33 हो गया, 33 26 से कितना ज्यादा, तो 26 4 30 30 3 33, तो कितना हो गया 7 हो गया। 7 का मतलब क्या हो गया जी। ऑप्शन क्या होगा, जी से आंसर शुरू होना चाहिए, और ऑप्शन किस में है, केवल ऑप्शन नंबर बी में जी है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। माउस को कोड किया गया PRUQC में, तो उसी कोड भाषा में शिफ्ट की कोडिंग बतानी है। तो माउस को कोड किया गया, तो देखो 13 से कितना हुआ 16, 13 से 16 हुआ तो प्लस कितना हुआ होगा, 13 से अगर 16 हो रहा है तो भैया प्लस में कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। अच्छा हम कह रहे हैं यहाँ प्लस में 3 हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो 15 से कितना हुआ, 18 हुआ, तो आप कहोगे प्लस में कितना हुआ है, तो 3 हुआ है। यहाँ पे 21 से कितना हुआ, 21, इसमें नो चेंजिंग हुआ है, जीरो प्लस माइनस हुआ है, मैं कह सकता हूँ जीरो प्लस माइनस। 19 से 17 हुआ, तो माइनस में कितना हुआ है, तो आप कहोगे माइनस में 2 हुआ है। 5 से कितना हुआ, 3 हुआ, तो 5 से अगर 3 हुआ तो माइनस में 2 हुआ, प्लस 3 जीरो, फिर -2 +3, 19 3 22, 19 3 22 का मतलब कितना होगा, बी होगा। 8 3 11 का मतलब कितना होगा, के होगा। फिर आई वाले में नो चेंजिंग करना है, तो यहाँ वी के आई किस में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, वी के आई यहाँ भी है, वी के आई यहाँ भी है। अच्छा सॉरी, वी आई के है, यहाँ पे गलत हो गया, वी के आई ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, सी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखो, इस पे लॉजिक क्या लगा है। 3 कॉन्गो को कोड किया गया है। अच्छा अगर मैं ऐसे क्रॉस कर दूं तो 15 3 कितना हो जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा, आर हो जाएगा। और 3 से अगर मैं 3 माइनस कर दूं इसमें पोजीशन चेंज करके, तो 3 3 मतलब 0 मतलब 26 हो गया। 14 2 कितना हो गया, 16 हो गया, इसको फॉरवर्ड कर दूं, 14 2 कितना हो गया, तो 16, 16 का मतलब पी हो गया। इन दोनों को पुनः हमने क्रॉस में कर दिया तो कितना हो गया, यहाँ पे +3 कर दो, तो यहाँ +3 कर रहे होंगे तो कितना हो गया, 15 3 18 का मतलब आर हो गया। फिर इसको क्रॉस में कर रहे होंगे तो 4, यहाँ 3 माइनस कर रहे होंगे तो कितना, 4 का मतलब डी। ठीक है भैया, एक ऐसे क्रॉस लॉजिक लगा है, फॉरवर्ड है, एक क्रॉस है, ठीक है ना। अब इससे अप्लाई करके आंसर देना है इसको क्रॉस लॉजिक में। यहाँ पे कितना हुआ, -3, यहाँ पे प्लस में 3, 8 3 कितना 11 का मतलब के होगा। और यहाँ 16 -3 करेंगे तो कितना होगा, 16 -3 करोगे तो 13 का मतलब एम होगा। इस पे क्रॉस में कितना हुआ है, +2 हुआ है, तो +2 करोगे 15 2 17 का मतलब क्यू होगा। इस पे क्रॉस लॉजिक लगाओ, तो यहाँ पे -3, यहाँ पे +3, तो 5 3 8 का मतलब एच हुआ, और 14 से -3 करेंगे 11 का मतलब के हुआ। के क्यू एच के ऑप्शन नंबर किसमें है भैया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो यहाँ पे, 9 से 5 हुआ, 9 से 5 हुआ तो कितना माइनस हुआ, तो आप कहोगे माइनस में 4 हुआ। 16 से 12 हुआ, माइनस में कितना हुआ, 4 हुआ। 19 से फिर 15 हुआ, -4। ये थर्ड पेयर है, ऐसे थर्ड का पेयर बनाओ, ऐसे थर्ड का पेयर -4 हुआ है। फिर सेकेंड में देखो, इसमें 25 से माइनस करेंगे 21 हुआ, 5 से माइनस करेंगे 1 हुआ, 3 से 27, 3 का मतलब 29, 29 से -4 करेंगे तो कितना हुआ भैया, 25। ठीक है ठीक है, तो यहाँ भी क्या हुआ, 3 का पेयर लगा है, 3 3 थर्ड का पेयर लगा है, थर्ड का पेयर -4 -4 -4 हुआ है थर्ड के पेयर में, तो यहाँ भी थर्ड के पेयर में -4 लगाओगे, तो थर्ड का पेयर ऐसे लगता है, देखो ऐसे यू में। 21 में -4 करो कितना हुआ, तो 17 होगा, 17 का मतलब कितना होगा, क्यू होगा। और 15 से माइनस करोगे 4 तो 11 का मतलब के होगा, और 8 से -4 करोगे तो कितना होगा, 4 होगा। क्यू के डी ऑप्शन नंबर किस में है, क्यू के डी ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न देखो ध्यान से, प्रश्न नंबर 66 में यहाँ देखो कौन सा लॉजिक लगा है। खतरनाक प्रश्न लग रहा है क्या, खतरनाक तो कुछ नहीं है। ओ का अपोजिट लेटर क्या होता है, एल होता है। पी का अपोजिट लेटर क्या होता है, के होता है। और ठीक है, अपोजिट हो गया, बाकी यहाँ पे इनका पोजीशन चेंज होगा,
अच्छा, दो लेटर क्या हुआ है, अपोजिट हुआ है, दो लेटर अपोजिट हो गया। फिर यहाँ पे आई का अपोजिट लेटर आर होता है, एन का क्या होता है, एम होता है, एन का एम होता है, और टी का क्या होता है, जी होता है। तो लास्ट में देखो ये वाला दोनों ए भी अपोजिट मिल रहे हैं, एस का एच होगा, टी का जी होगा। अब बाकी जो ए लेटर बचे हैं इसमें भी हमें समझ लेना है। यहाँ पे अपोजिट इसको रिवर्स लिख दिया गया, टी का होगा, फिर देखो इनको रिवर्स लिख दिया गया। फिर जो बाकी लेटर है यहाँ से ए वाला लेटर, इनको रिवर्स लिख दिया गया, जी का क्या होगा, टी होगा, फिर देखो आर का आई होगा, तो रिवर्स लिखा गया। बीच वाला लेटर जो है ए वाला, यहां से देखो, यहां से क्या किया गया, इनको रिवर्स लिख दिया गया। दो सीधे सीधे फॉरवर्ड में अपोजिट हैं और बाकी ये क्या हुआ है, रिवर्स हुआ है। तो सबसे पहले हम दो को क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। तो पी का अपोजिट लेटर क्या होता है, के होता है, और ऑप्शन से करें तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो चुका है। लेकिन हम पूरा सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या होगा भैया, ई का क्या होगा, तो आप कहोगे ई का होगा वी होगा, समझ आया। बाकी दो को छोड़ दो लास्ट में और इन सबको रिवर्स में अपोजिट लिख दो। तो आई का अपोजिट लेटर आप कहोगे आर होगा, इसी प्रकार एम का अपोजिट लेटर आप कहोगे एन होगा, और आई का अपोजिट लेटर पुनः आर होगा, और डबल एच का क्या होगा, डबल एच होगा, डबल एच होगा। इतनी बातें आई समझ में। फिर अब इसका रिवर्स लिखना है, एस का क्या होगा, तो आप कहोगे एच होगा, और यहाँ टी का क्या होगा, जी होगा। ए आंसर होगा इसका, ए आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। हालांकि ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से कर लेना, ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प होगा, निम्न में से कौन सा विकल्प होगा। तो फटाफट इसको देखते हैं। यहाँ पे 12 3 15, 1 3 4, ये भी थर्ड का पेयर बना लो। देखो 1 3 कितना हो गया, तो थर्ड का पेयर बनाओगे 4 होगा, 12 3 कितना हो गया, 15 हो गया, और 2 3 कितना हो गया, 5 हो गया। यही लिखा गया है थर्ड का पेयर। और इसमें अगर हम थर्ड का पेयर बनाएंगे तो 4 3 कितना हो गया, 7 का मतलब जी, 5 3 8 हो गया, 16 हो गया। यही तो लिखा गया है जी एच पी, बिल्कुल थर्ड का पेयर है। तो थर्ड का पेयर, यहाँ पे थर्ड का पेयर बनाओगे, सबसे पहले थर्ड के पेयर की खास बात कि इसको रिवर्स लिख देते हैं 3 3 प्लस करके। 12 3 कितना, 15 का मतलब कितना, ओ हो गया, 15 3 18 का मतलब कितना, आर हो गया, और 16 3 19, 19 का मतलब एस हो गया। ओ आर एस, ओ आर एस किसी में है, ओ आर एस ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अपडेट को कोड किया गया है, उसके बाद गियर्स को, ग्रेड्स को कोड किया गया है, फिर आपको ब्लेंडी की कोडिंग बतानी है, ठीक है ना। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, लॉजिक ढूंढो यहाँ पे। 16, अच्छा 4 2 कितना हुआ, 6 हुआ। यहाँ भी थर्ड का पेयर, 4 2 कितना हुआ, 6 हुआ, 16 2 18 हुआ, और 21 2 23 हुआ। थर्ड का पेयर बना या नहीं बना, बिल्कुल बना। तो इस पे चेक करो, 5 2 कितना, 7, 20 2 22 हुआ। अच्छा यहाँ माइनस हुआ, 5 से माइनस 2 करोगे कितना हुआ, 5 से माइनस 2 करोगे 3, 20 से माइनस 2 करोगे 18, और एक मतलब 27 से माइनस 2 करोगे 25 से। थर्ड का पेयर है लेकिन -2 और -2 क्या हुआ है, -2 हुआ है और -2 हुआ है, -2 हुआ है। बताइए समझ में, इसमें क्या हुआ भैया, -2 हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इसमें, फटाफट करो, यहाँ भी थर्ड का पेयर बनाओ, और थर्ड के पेयर में आप क्या करो कि लॉजिक लगाओ। तो 5 से माइनस कर रहे होगे, तो 5 से माइनस कर रहे होगे कितना, 2, और 5 से -2 करोगे 3, 12 से -2 करोगे तो 10, 10 का मतलब जे हुआ, और 2 से -2 करोगे तो 0 का मतलब जेड हुआ। सी जे जेड, सी जे जेड इसमें नहीं है, ए भी कट गया, ए भी कट गया, सी से स्टार्टिंग है बी, ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कोड किया गया है 79 को, देखो BLAKSMITH को कोड किया गया है CNBELUNKUJ में। तो चिल्ड्रन की कोडिंग बतानी है आपको, बड़ा प्रश्न है। 2 1 3 हुआ, 12 2 1 कितना हुआ, 3 हुआ, प्लस में कितना हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, 12 2 कितना हुआ, 14 हुआ, प्लस में 2 हुआ, 1 से कितना हुआ, 2 हुआ, फिर प्लस 1 हुआ, फिर यहाँ पे 3 से कितना हुआ, 3 से कितना हो गया भैया, 12 से ठीक है 14 हुआ, फिर 1 से 2 हुआ, प्लस में 1 हुआ, और 3 से कितना हुआ, 5 हुआ, तो प्लस में 2 हुआ, प्लस 1 प्लस 2, फिर यहाँ इसका मतलब प्लस 1 होगा, तो 11 1 12 होना चाहिए, बिल्कुल है, और फिर यहाँ पे प्लस 2 होना चाहिए। तो लॉजिक समझ में आ गया ना, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2। तो यहाँ अगर हम प्लस 1 करेंगे तो 3 1 कितना हो गया, 4 का मतलब डी हो गया, प्लस 2 करेंगे तो 8 2 10 का मतलब जे हो गया। ऑप्शन ढूंढो, नहीं है, डी आई है, डी जे होना चाहिए।
डीजे इसमें भी है, डीजे इसमें भी है, इसमें भी है। आगे बढ़ो, फिर एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, 9 एक कितना होगा, 10 होगा, 10 का मतलब जे, और अब 2 जोड़ना है तो 12 2 14 का मतलब एन होगा। फिर जे एन होना चाहिए, तो जे एन तो यहाँ है नहीं, अच्छा इसमें है जे एन, इसमें भी है जे एन, और इसमें नहीं है, आई एन है, गलत हो गया। फिर प्लस 1 करो तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5 का मतलब कितना हो जाएगा, तो आपका हो गया ई हो जाएगा, और 18 2 20 का मतलब टी हो जाएगा, ई टी। लास्ट में फिर ई टी, ई टी यहाँ भी है और ई टी यहाँ भी है, दोनों में ई टी है। अब और आगे बढ़ेंगे तो इसमें प्लस 1 करोगे तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 2 जोड़ोगे तो 14 2 कितना हो गया, 16 हो गया। तो एफ पी होना चाहिए, लास्ट में एफ पी इसमें है, ई पी है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 20 का सही आंसर हो गया, 20 का सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए 70 नंबर प्रश्न करो। इसमें लॉजिक ढूंढो। अच्छा इसमें खास बात क्या है, पोजीशन बेस्ड लग रहा है ना, सारे के सारे देखो लेटर वही हैं, बस इनको थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, ई से कोड किया गया। अच्छा ई से यहां तक उठाओ और इनको रिवर्स रख दो, ई एम, देखो ई एम ओ एम, यहां तक रिवर्स लिखा गया, फर्स्ट फोर्थ को रिवर्स लिखा गया, फिर सेकेंड फोर्थ को एन टी यू एम, सेकेंड फोर्थ को सेम ऐसे कॉपी कर दिया गया, फर्स्ट फोर्थ को रिवर्स लिखा गया। अगर मैं फर्स्ट फोर्थ को यहां पे रिवर्स लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एन जी ए एम, ऑप्शन ढूंढो, एन जी ए एम, एन जी एम ए है, गलत है, एन जी ए एम, एन जी ए एम इसमें भी है, एन जी एम ए एम होना चाहिए, गलत है, ठीक है ना, दो विकल्प गलत हो गया। आगे हम देखेंगे तो आगे हमें जो 4 लेटर हैं यही सेम होगा, तो क्या होगा, ई टी आई सी, ई टी आई सी, ई टी आई सी नहीं है, ई टी आई सी, दो विकल्प गलत, ई टी देखो, ई टी आई सी, ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी पोजीशन बेस्ड है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी भैया देखो ध्यान से, आप देखोगे तो क्या लिखा गया है, रिवर्स ऑर्डर, पोजीशन बेस्ड रिवर्स ऑर्डर, टी ई देखो, फिर के एस ए बी, यही रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, सेम लिखा गया, तो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो क्या लिखोगे, डब्ल्यू, उसके बाद क्या लिखोगे, ओ, फिर डबल एल लिखोगे, और उसके बाद फिर आई और पी, आई और पी, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डब्ल्यू ओ से कौन सा स्टार्ट है, ये तो स्टार्ट नहीं है, ये भी नहीं स्टार्ट है, तो डब्ल्यू ओ डबल एल आई पी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, डब्ल्यू ओ डबल एल आई पी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर में भी क्या किया गया है, 72 नंबर में सेम कहानी है, पोजीशन बेस्ड का लग रहा है, आर ई यहाँ भी, आर ई यहाँ भी, फिर ए को हटाया गया है, डी को चेंज किया गया, ए डी को चेंज किया गया है, ई आर वैसे है, लास्ट के 2 लेटर को पोजीशन चेंज किया गया, 2 लेटर का पोजीशन चेंज किया, बाकी सब वही है। तो पी आर तो स्टार्टिंग में पी आर यही होगा, फिर लास्ट का 2 लेटर का कहानी चेंज होगा, तो पोजीशन चेंज करोगे, एम आई हो गया, फिर बीच में जो लेटर है वही होगा, पी आर एम आई, पी पी आर नहीं है, पी आर नहीं है, पी आर एम आई ई आर, ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर, 73 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखो, 73 नंबर का। अच्छा यहाँ पे मैंने बताया कॉपी पेस्ट वाला लॉजिक लगेगा कब, जब इनमें से कुछ कोड कॉमन होंगे, जैसे मैं एस के लिए कोड कहूं तो एस के लिए कोड देखो, इस पहचान क्या होगी, जो नया शब्द बनेगा इन्हीं से कॉपी होके बनेगा। और हमें ई की कोडिंग देखो, यहाँ पे क्या है, ई के लिए 9 है, तो यहाँ भी ई के लिए 9 है, बिल्कुल है, कोड भी कॉमन होगा। अच्छा कोड कॉमन है तो ये जो शब्द बना है एच आई एन जी ई की, तो इन्हीं शब्द से मिलके बना होगा, इन्हीं इन्हीं लेटर से तो बना है, बिल्कुल। तो एच के लिए क्या कोड है, तो आप कहोगे 4 कोड है, तो यहाँ पे 4 से स्टार्टिंग होगी। आई के लिए क्या है, तो आई यहाँ पे देखो दूसरा है, दूसरा का मतलब 6 है, दूसरे नंबर पर आई है ना यहाँ पे, तो दूसरे नंबर पर कोड क्या होगा, 6 होगा, तो 4 6 हो गया, 4 6 से शुरुआत होगी, 4 6 से ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया, बाकी सब में है ही नहीं 4 6। आगे बढ़ते हैं, बाकी कॉपी पेस्ट करके आप लिख लेना ना, इसमें तो कोई बताने वाली बात थोड़ी ना है, कॉपी ही पेस्ट तो करना है। चलो आगे 74 नंबर पे चलते हैं।
तो ऑप्शन नंबर में फ्रेम को कोड किया गया 79635 में। सॉइल को कोड किया गया तो यहाँ पे 21854 में, तो आपको WORM की कोडिंग। फिर यहाँ भी पुनः वही लॉजिक, देखो कैसे ई का कोड कितना है 5 है, तो यहाँ भी ई है, दूसरे नंबर पर लास्ट से 5 हुआ या नहीं हुआ। और जो ये शब्द बना है इसमें जो लेटर है इन्हीं लेटर से मिलके बना होगा, इन्हीं लेटर से मिलके बना होगा। तो हम कहेंगे डब्ल्यू के लिए कोड ढूंढो, तो आप कहोगे आगे से पहला दूसरा तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, डब्ल्यू के लिए कोड क्या मिल गया 8 मिल गया। ओ के लिए कोड कितना दूसरे नंबर पर क्या है, तो आप कहोगे 1 है। 81 किसमें किसमें है, तो आप कहोगे 81 तो केवल ऑप्शन नंबर बी में है, बाकी हमें चेक करने की क्या जरूरत है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया 20 का सही आंसर हो गया। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 75 को ध्यान से देखो, 75 नंबर, और बताओ कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा है 75 में। 75 में फटाफट देखो, तो यहाँ पे भैया आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, कोड भी चेक कर लेते हैं। आई के लिए 6 है, तो यहाँ भी आई के लिए 6 है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये भी कॉपी पेस्ट करना है। जी के लिए कोड क्या होगा, तो आप कहोगे 9 होगा। जी के लिए कोड भैया 9 होगा ना, 9 हो गया। आर के लिए कोड तो दूसरे नंबर पर है आर, तो दूसरे नंबर पर कोड हो गया 8। 98 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, और चेक करना होगा। ए के लिए कोड क्या है तीसरे नंबर पर, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर कोड कितना हो गया 4, तो ए के लिए कोड हो गया 4। और 4 भी देख लो, 98 4 इसमें भी है, 98 6 है, गलत हो गया, 98 4 इसमें भी है, 2 विकल्प बच गया। आई के लिए कोड कितना होगा, तो आई के लिए मैंने कोड ढूंढा था भैया, यहाँ पे देखो 6 नंबर ना, आई के लिए कोड कितना है, तो 6 है, तो 6 हो गया। तो यहाँ पे देखो 98 46, तो 98 45 से गलत हो गया, 98 46 ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी इसका परफेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, TOMB को कोड किया गया है MOVE में। तो टेबलेट की कोडिंग बतानी है, टेबलेट की कोडिंग क्या होगी आपको। टी के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं, टी का कोड कितना है, तो आप कहोगे एम है, तो यहाँ भी टी का कोड कितना है, एम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी टी का कोड कितना होगा, तो आप कहोगे एम होगा। इसी प्रकार ए के लिए कोड यहाँ पे कितना है, तो आप कहोगे ए के लिए कोड एफ है, तो यहाँ भी ए के लिए कोड कितना हो गया, एफ हो गया। फिर सी के लिए कोड ढूंढो, तो सी सॉरी यहाँ पे हमें बी चाहिए ना, बी के लिए कोड ढूंढो, तो बी ऊपर है, यहाँ पे बी के लिए कोड कितना है, ई है, तो हम ई पे ढूंढ लेते हैं। तो एम एफ ई इसमें है, एम एफ नहीं है, एम एफ ई नहीं है, एम एफ ई इसमें भी है। आगे ढूंढो, एल के लिए कोड ढूंढो, तो लास्ट से दूसरा, तो लास्ट से दूसरा पी हो जाएगा, तो एम एफ ई पी, एम एफ ई पी इसमें है, एम एफ ई पी इसमें भी है। आगे और ढूंढना होगा, ई का कोड कितना है, तो ई का कोड हमने ढूंढा आर, क्यों, यहाँ पे लास्ट में ई है, तो यहाँ भी लास्ट में क्या है, आर है, तो ई का कोड कितना हो गया, आर हो गया, तो आर होना चाहिए। और उसके बाद भैया टी का कोड ढूंढना है, टी का कोड कितना है, तो एम है, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए, तो आर एम यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। एम एफ ई पी आर एम, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखो, तो 19 से कितना हुआ, 22 हुआ, 19 से 22 हुआ, प्लस कितना हुआ, तो आपको ये प्लस में 3 हुआ या नहीं हुआ। अब 20 से 17 हुआ, माइनस में कितना हुआ होगा, 3 हुआ होगा। 21 यहाँ देखो 18 से 21 हुआ, तो आप कहोगे प्लस में 3 हुआ। फिर 1 का मतलब 27, और 27 से 3 माइनस करेंगे तो 24 हुआ। इसका मतलब जो लॉजिक लगा है भैया, +3 -3, +3 -3, +3 -3 का कॉम्बिनेशन है, तो यहां आंसर दे रहे होंगे +3 करेंगे, तो यहाँ पे 18 3 कितना हो गया, तो 21, 21 का मतलब तो यू हुआ, तो ये वाला तो ऑप्शन कट जाएगा। फिर माइनस कर रहे होंगे, तो माइनस 15 से 3 माइनस करेंगे, 12 का मतलब एल हुआ, यूएल, यूएल तो है नहीं, यूएल यहां भी नहीं है, तो यूएल किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो यही आपका सही हो गया। अगला 78, 78 नंबर को देखो ध्यान से, यहाँ पे 21 लिखा गया। अच्छा बीच में डैश है कि माइनस, चलो माइनस डैश जो भी होगा हम इसको लिखते हैं, 8 9 और यहाँ पे 13, 8 9 13, इनको जोड़ो,
8 9 कितना हो गया, तो 9 8 17, 17 13 30 हो गया। इधर भी जोड़ो, 1 3 5, 5 3 8 1 9 हो गया। और यहाँ पे 21 लिखा गया, इसका मतलब सीधे सीधे 30 से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 21 आएगा। तो यहाँ भी इसको वही सेम कहानी अप्लाई करना है। 19 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया। जोड़ो इसको, 19 कितना हो गया भैया, 19 एक 20, 20 8 28 हो गया। 19 एक 20 हो गया, 20 8 28 हो गया। 28 2 30, 10 40, 2 42, कितना हुआ 42। सही जोड़े हैं 42, सही जोड़े हैं या कुछ गड़बड़ हुआ है, फिर से देख लेते हैं। 9 6 15, 19 एक 20 हो गया, और 20 8 28 हो गया। 28, अच्छा मैंने गलती कर दिया, 28 देखो, 19 एक 20, 20 8 28, और 28 2 30, 4 34, 10 44, 44 हो गया। माइनस करो, यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू 20 होगी, 1 होगा 7 होगा, तो 20 7 27 1 28, 44 से 28 माइनस करो, तो 44 से 28 माइनस करोगे कितना बचेगा, 44 से 28, तो 28 16 कितना होता है 44, तो कितना बचेगा 16। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 20 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए 70, 79, डब्ल्यू का डी, ए का जेड, बी का वाई, अपोजिट लेटर लिखा गया, तो एम का क्या होगा, एम का एन होगा, ओ का क्या होगा, तो एल होगा, एन का क्या होगा, तो एन का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो एन का होगा भैया एम होगा, डी का क्या होगा डब्ल्यू होगा, ए का जेड होगा, वाई का बी होगा। ऑप्शन मैच करो, एन एल किसमें है, ये दोनों तो देख के ही गलत काट दोगे, एन एल एम, एन एल एम, फिर डब्ल्यू जेड बी, ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न सॉल्व करो। अगले प्रश्न में कुछ कहानी समझ आई, सारा का सारा लेटर तो वही दिख रहा है, पोजीशन चेंज हुआ है, तो ऐसे में नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7, इसका क्या लिखोगे 6, आर का कितना है 7 है, ई का कितना 6 है, फिर जी यहाँ पे इसकी प्लेस 4 5 4 3 2 1, रिवर्स ही तो लिखा गया। अच्छा रिवर्स लिख दिया गया, तो यहां भी तो रिवर्स लिखना है, तो यहां से शुरू करो, पहले एन ओ आई टी ओ एम, यही लिखोगे एन ओ आई टी ओ एम, लिख दो फटाफट, एन ओ आई, तो एन ओ आई एम ओ, ये तो गलत हो गया, टी ओ एम होगा ना, तो ये गलत हो गया, एन ओ आई टी ओ एम। ऑप्शन किसमें, एन, फिर से देख लो, एन ओ आई टी ओ एम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो अगला प्रश्न, इसका आंसर बताओ। यहां भी सेम कहानी है, पोजीशन ही चेंज हुआ है, और यहां भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, देखो वाई है, फिर क्या है एच है, फिर क्या है पी है, और ए है, आर है, देखो रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया, तो यहां भी रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे भैया इसको, तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, ए लिखेंगे, आई लिखेंगे, जी लिखेंगे, आर ओ, फिर लिखेंगे ई, फिर लिखेंगे जी। तो आंसर मैच करोगे तो एन ए आई, एन ए आई नहीं है, एन ए आर है, इसमें एन ए आई होना चाहिए, एन ए आई इसमें भी है, एन ए आई इसमें भी है। आगे पढ़ेंगे तो एन ए आई जी आर ओ, तो एन ए आई जी आर ओ नहीं है इसमें, जी आर ओ ओ ई जी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। अगला प्रश्न करो, टी डब्ल्यू के एन आई डब्ल्यू, यहां भी क्या हुआ है, पोजीशन ही चेंज हुआ है, यहां भी क्या हुआ है भैया, पोजीशन ही चेंज हुआ है, तो यहां भी पोजीशन चेंज हुआ है, ध्यान से देखोगे, ई यहां भी है, ई यहां भी है, एल यहां है, एल यहां है, के यहां भी है, के यहां भी है, एन, और उसके बाद आई और डब्ल्यू टी, तो यहां पोजीशन चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, इसको पोजीशन इसका चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, टी एच जी आई एल आई डब्ल्यू टी, यही लिखोगे। तो यहाँ टी एच जी,
THG, गलत हो गया, THG, और उसके बाद क्या है ILI और WT। ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर डी में आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न करो। अगला प्रश्न LAJ, सेम कहानी यहां भी है, पोजीशन ही चेंज हुआ है, इनका पोजीशन चेंज हुआ है, तो यहां भी क्या हो जाएगा REG NIF, ऑप्शन मैच कर लेना। ठीक है, RE से शुरू होगा, तो RE से केवल किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है, बाकी सब में तो है नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, सॉरी, प्रश्न नंबर 83, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि और सब में तो RE है ही नहीं, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो अगले प्रश्न पे आओ। MU, अब इसको आप लोग करिएगा, इस ये प्रश्न आप लोग करिएगा, देखो ये भी पोजीशन बेस्ड है, आप लोग ही करिएगा इसको। ES, ये भी पोजीशन बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन बेस्ड है, लॉजिक लगाना है। सबसे पहले ES है, और उसके बाद क्या हुआ है भैया? ES है, फिर RO है, RO है, तो यहाँ क्या करो, नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। यहाँ पे हमने नंबर लिख लिया, फिर हम क्या करेंगे, इसमें नंबर लिखने के बाद यहाँ पे देखेंगे नंबर कितना है, 2 3, इसका कोड करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 3। ES देखो 2 3 पे है, 2 3 हो गया। उसके बाद देखो ध्यान से 1 5 हो गया, इसको नंबर लिखो 1 5 6 4, 6 4 हो गया, 8 9 8 9 7। इनका प्लेस वैल्यू नहीं, इसको हमें समझने के लिए नंबर लिख दिए हमने, 12 34 56 78 9 को हमने कोड किया 23 15 64 89 7 से, तो हम यहाँ भी नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? 23 लिखना है, 23 का मतलब GI, तो GI लिख रहे होंगे, तो GI हो गया। फिर हम क्या लिख रहे हैं भैया? यहाँ पे हम लिखे, यहाँ पे 15, और 15 को लिखना है तो हम क्या, सॉरी, यहाँ 15 लिखना है, 15 का मतलब क्या हुआ? 1 और 5, एक S और A, तो S और A, तो ऑप्शन ढूंढो GISA किस में है, तो GI इसमें नहीं है। GI क्या हो गया, कहानी कुछ गड़बड़ है, GIST है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमने 15 को लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक मिनट भैया क्रॉस चेक कर लेते हैं कोडिंग इसका, शायद लिखने में कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। 23 15 64, फिर 8 9 7, 1 2, ये देखो यहाँ कहानी गड़बड़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले 23 लिखा, 23 का मतलब क्या हुआ? आई, और 23 का मतलब भैया क्या होगा? 23 का मतलब होगा IG, IG होगा। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, देखो सबसे पहले क्या होगा, 23 लिखना है, और 23 लिखने के लिए क्या होगा, IG, तो I और G होगा, मैंने GI लिख दिया। IG किस में है, तो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, IG इसमें भी नहीं, तो IG किस में है? ऑप्शन नंबर किस में है? डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, तो आगे भी आपको मिला भैया पोजीशन बेस्ड, और पोजीशन बेस्ड आपको करना आता है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, पोजीशन बेस्ड कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे न्यूज को कोड किया गया, सेम लेटर है, यहाँ भी पोजीशन बेस्ड है, इसको भी आपको करके लाना है, पोजीशन बेस्ड भी आपको सॉल्व कर लेना है। ये भी पोजीशन बेस्ड है, 88 नंबर, तो 88 नंबर भी आपको करके लाना है, पोजीशन बेस्ड है। नेक्स्ट चेक करते हैं, FNAIT, अगर पोजीशन बेस्ड चेक कर लेते हैं, अगर पोजीशन बेस्ड है तो आप करके लाना। IT भी है, O भी है, COR, सेम कहानी यहाँ भी पोजीशन बेस्ड ए भी है,
नंबर लिख लेना ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे देख के इसको पोजीशन बेस्ड है, इस पे प्रैक्टिस कर लेना, आपको सॉल्व करना है, ये सब आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे आगे देखो 90 नंबर पे RBANG, ठीक है। ए भी पोजीशन बेस्ड, ए भी करके लाना है, ए भी पोजीशन बेस्ड, ए भी आपको करके लाना है। तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, बाकी पीडीएफ भी आपको दिए हैं ना, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा सब लोग, और पोजीशन बेस्ड वाले सारे प्रश्न को सॉल्व करना है। ए भी पोजीशन बेस्ड ही है, इसको भी सॉल्व करके लाना है 92। ए भी पोजीशन 93 भी है, ये भी सेम कहानी पोजीशन बेस्ड का है। पब्लिक ए भी पोजीशन बेस्ड है, ए भी पोजीशन बेस्ड है, ये भी पोजीशन बेस्ड, इतने प्रश्न पोजीशन बेस्ड के आ गए हैं। यहाँ पे ए पोजीशन बेस्ड नहीं, इसके पहले ए तो पोजीशन बेस्ड था ना, एन, ठीक है, ए पोजीशन बेस्ड नहीं है। 98 प्रश्न नंबर 98 को देखो, ए पोजीशन बेस्ड नहीं है भैया, ए नहीं है। क्यू का अपोजिट लेटर क्या होगा, सॉरी जे का अपोजिट लेटर क्यू होगा, ए का क्या होगा, जेड होगा, सी का क्या होगा तो एक्स होगा, ओ का क्या होगा एल होगा, बी का वाई, अपोजिट लेटर लिखा गया। तो के का अपोजिट लेटर क्या होता है तो आप कहोगे पी होता है, ई का क्या होता है तो ई का वी होता है, एन का क्या होगा तो आप कहोगे एम होगा, डी का क्या होगा तो आप कहोगे डब्ल्यू होगा, इसी प्रकार वाई का क्या होगा तो आप कहोगे बी होगा। तो पी वी एम डब्ल्यू बी ये आंसर हुआ। ऑप्शन मैच करते हैं, पी बी एम किसमें है तो पी बी एम तो इसमें नहीं है, पी बी इसमें भी नहीं है, पी बी एम डब्ल्यू बी ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कैलेंडर को कोड किया गया है। अब ये भी पोजीशन बेस्ड है, पोजीशन बेस्ड आप कर लेते हो तो पोजीशन बेस्ड में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पोजीशन बेस्ड कर लेते हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर लोगे पोजीशन बेस्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, के सी ओ सी के, ये भी पोजीशन बेस्ड है भैया, तो इसको भी आपको सॉल्व करके लाना है पोजीशन बेस्ड। तो जो पोजीशन बेस्ड वाले हैं उनको सॉल्व करना, बाकी तो मैंने 100 प्रश्न करवा दिए। तो उम्मीद है आज टोटल हम लोग 100 कंप्लीट कर लिए, समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही होगी, कहानी आपको समझ आई होगी। 8 बजे क्लास होगी, 8 बजे इवनिंग में क्लास होगी, एसएससी जीडी 2021 के PYQ को हम लोग, सॉरी हाँ 2021 के PYQ को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसमें। तो अभी 22 चल रहा है और 22 में अभी हाल ही में जो जीडी की वैकेंसी आई है, इसको हम लोग 22-23 को टारगेट कर रहे हैं। तो 20 प्रश्न आएंगे रीजनिंग के, लेकिन पहले प्रश्न आते थे 25, तो हम लोग 25 प्रश्न करेंगे PYQ के। 8 बजे सब लोग जुड़ना ना भूलिएगा। मिलते हैं शाम 8 बजे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।